ये यहाँ से सीधा हमला कर सकता था बिट्टू और बिक्की पर, बट ये सीधा हमला करता है जना पर। इसका वन ऑफ द रीजन था जना के अंदर एंड चिट्ठी के जो बॉर्डर्स पर डिजाइन थी वो डिट्टो ताजमहल। ये जो लावे का कलश अक्षय तक पहुंचा था, क्या उसमें यक्षासन का हाथ हो सकता? हे गाइस, मिस्टर सुपर इज हियर। काफी टाइम हो गया स्त्री 2 पर हिडन डिटेल वीडियो लाए। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। यह है स्त्री 2 का हिडन डिटेल पार्ट 2। इस वीडियो पर मैं काफी टाइम से काम कर रहा था एंड इस बार भी मैंने काफी सारी अमेजिंग डिटेल्स नोटिस की हैं। एज ऑलवेज, अगर एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, विकी जिस मशीन को चला रहा होता है वहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा था विकी का नाम। ऐसे नहीं दिखेगा, तुम्हें डिकोड करना पड़ेगा। वी की बड़े ही क्रिएटिव वे में लिखा है ना। पार्ट 1 में भी अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से इसका नाम लिखा था, वी की। एंड विकी की शॉप 1947 में स्टार्ट हुई थी। 1947 में हमारा देश भी आजाद हुआ था एंड इसलिए इसकी शॉप की बोर्ड पर एक स्लोगन था, आजाद औरतों का आजाद फैशन। नंबर 2, सरकटा चिट्ठी को लेने आता है तो विक्की यहाँ एक गाना सुन रहा होता है। Calm down. एंड अगर पार्ट 1 को हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमें एक डिटेल दिखाई गई थी। श्रद्धा विक्की से पूछती है कि तुम क्या सुनते हो, तब विक्की मेंशन करता है कि वो इंग्लिश गाने सुनता है, टोटल इंग्लिश। ये काफी सही कंटिन्यूटी डिटेल थी। नंबर 3, सरकटा चंदेरी में एंटर होता है तब यहाँ पर उसने अपनी पावर्स का यूज करके सभी को पजेस कर लिया था। ये ब्लू लाइट जो उसकी आंखों से निकल रही थी, इसी से सभी लोग पजेस हो गए थे, लेकिन विक्की नहीं हुआ था। इसका रीजन मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया था। सो यहाँ पर एक और डिटेल है, जब ये ब्लू लाइट इन सभी पर बढ़ती है तो यहाँ पर ध्यान देना, क्षमा पजेस नहीं होती। एंड वन ऑफ द रीजन था इसके पीछे का, ये ब्लू लाइट सभी की आंखों में गई थी बट क्षमा यहाँ पर हिडन थी और वो दिख नहीं रही थी, इस वजह से वो पजेस नहीं होती। नंबर 4, इस सीन में सरकटा विक्की की टीम का पीछे कर रहा होता है। अब वो बिट्टू की बाइक को पास करके सीधा जना को काटता है। ये यहाँ से सीधा हमला कर सकता था बिट्टू और बिक्की पर, बट ये सीधा हमला करता है जना पर। इसका वन ऑफ द रीजन था जना के अंदर स्त्री के कीटाणु थे एंड यहाँ पर सरकटा उसे ही सेंस कर रहा था एंड एज वेल एज हवेली के अंदर से इसने जना को ही उठाया था एंड दैट्स व्हाई सरकटे का टारगेट यहाँ पर भी जना और यहाँ पर भी जना। नंबर 5, यहाँ अक्षय की एंट्री होती है तो वो यहाँ पर ऐसे खड़े होकर आते हैं एक चेयर पर एंड अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पर अक्षय ने एक मुंडी पकड़ी हुई है। ये सेम रेप्लिकेट था सरकटे का एंड ऑल्सो ये एक फोरशेडोइंग थी कि आगे चलकर सरकटा अक्षय कुमार ही बनेगा। यहाँ पर अक्षय की एंट्री भी सोच समझ कर की गई है, ऐसे चेयर पर खड़े होकर ताकि उनकी हाइट सरकटे के बराबर लगे एंड ऑल्सो एक पर्सन की मुंडी भी उन्हें पकड़ाई गई थी। नंबर 6, स्त्री की चोटी कटने के बाद चंदेरी के लोगों ने उसकी मूर्ति बनवाई थी, वो भी ब्लैक कलर की। नाउ यहाँ सोचने वाली बात है, चंदेरी के लोग स्त्री की मूर्ति को किसी भी कलर में बनवा सकते थे बट इन्होंने ब्लैक कलर ही चुना बिकॉज स्त्री एक नॉक्टर्नल एंटिटी थी जो सिर्फ रात में ही शिकार पर निकलती थी एंड रात का रिप्रेजेंटेशन नेचुरली डार्कनेस से ही होता है एंड दैट्स व्हाई इस सिंबॉलिक कनेक्शन की वजह से ही स्त्री की मूर्ति भी ब्लैक बनवाई गई थी। नंबर 7, ये डिटेल वैसे बहुत सारी यूट्यूबर्स ने पकड़ी होगी और जब मैं स्त्री पार्ट 1 को रिपीट में देख रहा था तो यहाँ पर मैंने एक और डिटेल पकड़ी। हमें पता है अमर कौशिक की मूवी में कैमियोज हैं। अमर कौशिक कौन? मूवी के डायरेक्टर। यहाँ पर ये भिखारी के रोल में भी दिखते हैं पार्ट 1 में एंड पार्ट 2 में भी एंड इवन सॉन्ग्स में भी इनका कैमियो है। बट क्या तुमने नोटिस किया था, इनका एक और कैमियो है जो कि पैसेंजर का था। श्रद्धा एंड विक्की जब एक ऑटो में बैठते हैं तब यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जब ये ऑटो आगे बढ़ता है तो यहाँ पर एक और पर्सन बैठा होता है एज ए पैसेंजर। शकल अगर ध्यान से देखोगे तो ये अमर कौशिक थे। वैसे गाइस ट्रूली बताना, क्या तुमने ये नोटिस किया था? नंबर 7, इन द बिगिनिंग स्त्री के जाते ही जब सरकटा यहाँ से निकलता है तो वो रात थी फुल मून नाइट की एंड मूवी में जितनी भी लड़कियां ये उठाता है उस रात चांद हमेशा फुल रहता है एंड ऐसा दिखाने का भी एक रीजन था, जब भी फुल मून नाइट होती है उस टाइम जो नेगेटिव फोर्स होता है वो अपने पावर्स के पीक पर होता है एंड चंदेरी में जो पूजा का कार्यक्रम होता था उस टाइम भी पूरा चांद रहता था एंड यहाँ स्त्री की भी पावर्स पीक पर रहती थी। फुल मून नाइट का एक अलग ही सिग्निफिकेंट रूल होता है मूवी में। भास्कर जब भेड़िया बनता है तो नाइट फुल मून की थी। सेम थामा में भी हम ये डिटेल नोटिस करेंगे। ये एक बहुत ही फाइनेस्ट डिटेल है मूवी में। ये सिर्फ स्त्री में ही नहीं बल्कि भेड़िया में और अब थामा में भी दिखने वाला है बिकॉज फुल मून में नेगेटिव एनर्जीज पीक पर होती हैं। वो बात अलग है कि ये एज ए हीरो में दिखने वाले हैं। नंबर 8, इस सीन में रुद्रा भैया को एक डाकिया चिट्ठी देने आता है जिस पर अगर ध्यान दोगे तो नोटिस करोगे यहाँ पर लिखा था रुद्रा भैया का पूरा नाम
रुद्र प्रताप। एंड चिट्ठी के जो बॉर्डर्स पर डिजाइन थी वो डिट्टो ताजमहल पर हमें देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पर उर्दू भी लिखी थी। नाउ ये चिट्ठी किसने भेजी थी? अक्षय ने। एंड अगर तुमने ध्यान दिया हो तो अक्षय यहाँ पर अपने आप को शाहजहां समझता था एंड उसके माइंड में ताजमहल भी बन रहा था। ये सारे लोग कारीगर थे और ये था शाहजहां जो कि अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवा रहा था इन हिज ओन माइंड। एंड दैट्स व्हाई अक्षय जब रुद्र भैया को ये चिट्ठी भेजता है तो इस पर भी ताजमहल जैसी कलाकृति बनी थी एंड एज वेल एज उर्दू भी यहाँ पर लिखी होती है। एंड ये एक रेफरेंस भी था अक्षय कुमार की मूवी टॉयलेट एक प्रेम कथा का। भाई मान गए डायरेक्टर को, एक सीन में इतनी सारी डिटेल्स। रुद्र भैया जना विकी यहाँ जब पागल खाने गए थे तब यहाँ नोटिस किया होगा रुद्र भैया ने बोला था कि ये उदय भान के खानदान का है। I mean, अक्षय कुमार उदय भान के खानदान का है। देन सडन माइंड में आया होगा कि ये उदय भान कौन था? उदय भान चंद्रभान एक ही खानदान के है ना, क्योंकि इनके नाम के पीछे भी भान जुड़ा है। सो हो ना हो उदय भान चंद्रभान का कोई बेटा या फिर पोता या फिर उसका वंशज कोई हो सकता है एंड उसका भी वंशज है अक्षय कुमार। नाम तो नहीं बताया गया बट अक्षय मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसको, बट अक्षय कुमार के नाम से इसे जानते हैं। सो यहाँ पर अक्षय कुमार को सरकटे के बारे में पता था, स्त्री के बारे में भी पता था एंड इसने चंदेरी जाकर इस चंदेरी पुराण से वो पेज भी निकाल लिए थे जिसमें चंद्रभान के अराइविंग के बारे में लिखा था। और ऑब्वियसली इसके इंटेंशन खराब थे, ये कुछ लालच में तो था, ये समझ आ रहा था। लाइक जिस तरीके से इसने चंदेरी पुराण से वो पेजेस निकाले देन उनको वापस भी भेजा, चंद्रभान के टेरिटरी में जाने का तरीका भी बताया और लास्ट में ये प्रॉपर रेडी था इस कलश को उठाकर पीने के लिए क्योंकि इसे पता था कि इस कलश में क्या पावर्स हैं। सो ओवरऑल अक्षय कुमार का ये कैरेक्टर जो भी है, नाम नहीं पता, ये एक वेल रिटन कैरेक्टर है। इसको ऐसे ही रैंडमली नहीं डाला गया मूवी में। श्योर अमर कौशिक ने इनके बारे में कुछ ना कुछ अमेजिंग ही लिखा है जिसका रिविलेशन अभी नहीं होगा बट बाद में शायद हमें मालूम पड़ेगा किसी मूवी में। नाउ धमाके अनाउंसमेंट वीडियो में तुम ध्यान देना, यक्षासन ने मुंजा स्त्री सरकटे का नाम लिया था। ये एक प्रोमोशनल डायलॉग भी हो सकता है बट आई थिंक यक्षासन को इनके बारे में भी पता है। आई मीन मुंजा स्त्री सरकटा इनको वो जानता होगा और ऑब्वियसली वैम्पायर्स ऑलमोस्ट इमॉर्टल होते हैं। नाउ यक्षासन जैसे कि बोलता है कि इनसे भी कोई पावरफुल है या फिर उससे भी बड़ा कोई विलन जिसके बारे में अभी टीजर में बताया नहीं गया। और होना हो धमाके जो पास्ट इवेंट्स होंगे वो चंदेरी के टाइम के होंगे जब चंदेरी में चंद्रभान का राज रहा होगा। आई मीन एक ऐसा टाइम जहाँ पर विजयनगर भी स्टैब्लिश होगा और चंदेरी में चंद्रभान का राज। यहाँ चंदेरी और विजयनगर के भी कनेक्शन स्टैब्लिश हो सकते हैं, विजयनगर में चंद्रभान का आना जाना रहा हो और यहाँ से यक्षासन को स्त्री चंद्रभान के बारे में मालूम पड़ा हो कि ये कोई एंटिटी बन चुके हैं जो कि उतने पावरफुल नहीं है जो कि ये नया कोई विलन होने वाला है। नाउ ये सब डिकोड करने के बाद मेरे माइंड में एक थ्योरी है, ये जो लावे का कलश अक्षय तक पहुंचा था क्या उसमें यक्षासन का हाथ हो सकता है? अब तुम लोग बोलोगे कि सरकटे की टेरिटरी में आधे आधे ही लोग जा सकते हैं। आई मीन जो भी कोई इंसान है वो हाफ फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि भास्कर वो एक भेड़िया भी है और इंसान भी, वो इसकी टेरिटरी में आराम से घुस गया था। लेकिन सोचो यक्षासन भी इसमें जा सकता है क्योंकि वो एक इंसान भी है और वैम्पायर भी। वो कैसे? देखो धमाके टीजर में हमने देखा कि आलोक एक नॉर्मल इंसान है और हमें पता है कि इसको कोई ना कोई काटेगा तब ये वैम्पायर बनेगा। तो एक लॉजिक से देखा जाए तो आलोक एक इंसान था पहले, लेकिन किसी वैम्पायर के काटने के बाद वो वैम्पायर बन गया। नाउ उसके अंदर एक इंसानी फॉर्म भी है और एक वैम्पायर वाला भी फॉर्म है। ऐसे ही यक्षासन के अंदर भी एक इंसान है और एक वैम्पायर भी। हो सकता है यक्षासन में पहले कोई नॉर्मल इंसान ही रहा हो लेकिन किसी वैम्पायर के काटने के बाद ये वैम्पायर बन गया। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग सरकटे की टेरिटरी में यक्षासन गया, इसने लावा उठाया और यहाँ पर अक्षय को दे दिया एंड इसका इंटेंशन था एक टीम बनाना। बिकॉज देखो इस पूरे यूनिवर्स की एंड गेम मूवी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध और ये है पूरी लिस्ट जिसमें ये सारी मूवीज आने वाली हैं। सो कहीं ना कहीं हमारे हीरोज भी एक टीम बना रहे हैं तो विलन भी एक टीम बनाएंगे ना अपनी। तो ऐसे हो सकता है यक्षासन भी एक टीम बना रहा हो। लाइक यार बहुत क्रेजी थियरी बन सकती है यहाँ से। सो दीज वर द डिटेल्स दैट आई नोटिस एट 0.25x स्पीड। नाउ लोका चैप्टर 1 चंद्रा रिलीज हो चुकी है हिंदी में। नाउ मैं इस मूवी पर काम करूंगा, इसकी डिटेल्स वगैरह निकालूंगा, क्या वर्ल्ड बिल्डिंग है, इन सब पर बात करेंगे। टिल देन दिस इज योर मिस्टर सुपर लैड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।